अगले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में राज्य में 1500 से अधिक नए अस्पतालों का निर्माण गांव में किया जाएगा, जो HWC होगा। कि 215 करोड़ रुपया इस साल राज्य के वैसे गरीबों को जो असहाय थे, जिनको गंभीर बीमारी के लिए इलाज में मदद किया जाता है, 215 करोड़ रुपया उन गरीब लोगों के इलाज के लिए दिया गया है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि आने वाले साल में कितने नए हॉस्पिटल्स और कितने स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो खुलने वाले हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। देखिए, सदन की कार्रवाई के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश किया है और बताया है कि आखिर कितना सरकार कर रही है आम लोगों के लिए। मुख्यमंत्री सहायता कोष से कितने लोगों की मदद हो रही है और बच्चों के लिए भी कितना काम हुआ है। इसके अलावा इस साल कितना काम होना है, कुछ शेरो शायरी भी पढ़ी है मंगल पांडे ने, वो आपको हम सुनवाते हैं। महोदय, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा मरीजों को ऑनलाइन दवाइयां दी जा रही और 28 अगस्त 2024 को बिहार ने एक दिन में सबसे अधिक स्कैन एंड शेयर अकाउंट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाने का काम महोदय बिहार ने किया है। टेली कंसल्टेंसी आज बहुत ख्याति पा रहा है। गांव में रहने वाले लोगों को भी बड़े अस्पतालों के चिकित्सकों से सुझाव और इलाज के उपाय मिलते हैं, सुझाए जाते हैं। आज टेली कंसल्टेशन में बिहार पूरे देश में 5वें स्थान पर है और प्रति महीने 30,000 से अधिक मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चिकित्सा राहत कोष की शुरुआत की गई थी, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 215 करोड़ रुपया इस साल राज्य के वैसे गरीबों को जो असहाय थे, जिनको गंभीर बीमारी के लिए इलाज में मदद किया जाता है, 215 करोड़ रुपया उन गरीब लोगों के इलाज के लिए दिया गया है मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं फिर से मुख्यमंत्री जी का। बाल हृदय योजना इस राज्य में शुरू हुई और जिन बच्चों के हृदय में छेद होते हैं महोदय, उन बच्चों के जान को बचाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2021 में हम लोगों ने लिया और अभी तक 1871 बच्चों के जान बचाने का काम हम सब लोगों ने किया। उस कार्यक्रम में विजय बाबू भी थे जब शुरुआत हम लोगों ने इसकी की थी। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, कुछ नई घोषणाएं महोदय, कुछ नई घोषणाएं मैं करने जा रहा हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग करने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा कि अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं बताना चाहता हूं जो आसमान बाकी है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। महोदय, ग्रामीण स्तर पे अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करने की बात हो रही थी। अगले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में राज्य में 1500 से अधिक नए अस्पतालों का निर्माण गांव में किया जाएगा, जो HWC होगा, HSC होगा, APSC होगा। ऐसे अस्पतालों का 1500 से अधिक अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और अभी तक इसके निविदा की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। यह मैं बता रहा हूं, केवल घोषणा नहीं है, इस पर काम हो रहा है, यह मैं बताना चाहता हूं। दूसरा, राज्य के 7 जिले जो अभी प्रगति यात्रा में घोषणा हुई, अररिया, औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, नवादा में नया चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आशा की चर्चा कर रहे थे सददेव बाबू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पूर्व से कार्यरत आशा फैसिलिटेटर एवं शहरी आशा के अलावे 21,009 ग्रामीण आशा
1050 आशा फैसिलिटेटर एवं 5300 शहरी आशा का चयन भी इस साल किया जाएगा। ये आप सुन लीजिए, कुल 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। महोदय पटना में 100 बेड के नए शिशु रोग अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 20,000 सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन किया जाएगा। महोदय, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है स्वास्थ्य विभाग। बिहार कैंसर केयर एवं शोध सोसाइटी की स्थापना भी इस साल की जाएगी, जिसकी घोषणा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने की थी। बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर पटना में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना होगी। एम्बुलेंस की सेवा के अतिरिक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विशेष रेफरल परिवहन की व्यवस्था होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज को निजी जनभागीदारी के आधार पर स्थापित एवं संचालित करने हेतु नीति निर्धारित की जाएगी। निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के घोषित एवं स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर का निजी जनभागीदारी के आधार पर संचालन की नीति बनेगी। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग की भी चर्चा हुई थी। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग को क्रियाशील किया जाएगा। और अंत में हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। महोदय, गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा या मुख निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांग संख्या 20 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग का रुपया 20,035 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान मांग की स्वीकृति हेतु सदन से स्वीकृति चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है, बताया है, सदन को जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित तमाम नेता के मंत्री वहाँ मौजूद थे। मंगल पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी है, हमने आपको तक पहुँचाई है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।